Start with the greatest name Allah who created all universe, who convert day into night and night into day. Today we will be discuss about राइबोसोम्स। किसके बारे में बात करेंगे? राइबोसोम के बारे में। अगर राइबोसोम के डिस्कवरी का हम बात करें कि भाई राइबोसोम कब डिस्कवर हुआ था और किसने डिस्कवर किया था, तो वो हमारे पास है मुहतरम प्लेड, जिसने 1955 को राइबोसोम को डिस्कवर किया था। तो याद रखने कि राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था? प्लेड ने। कब किया था? 1955 को। ओके, इस तरह ये राइबोसोम हमारे पास क्या होती है? ये एक टैनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है। टैनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक सेल है, सिंपल से वर्ड में। ओके, क्या है? एक सेल है। ये सेल का क्या नजर आ रहा है आपको? ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जो भी आप कह सकते हो। लेकिन ये मुहतरम हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। ये टैनी ग्रेनुलर कैसे होते हैं याद रखना है। इधर देखिए, हेलो, ये हमारे पास एक राइबोसोम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ओके, ये चौथा राइबोसोम, वैसे बड़े ताकि आपको दिखाई दे। ओके, राइबोसोम ये पांचवा। तो ये हमारे पास राइबोसोम्स हैं 1 2 3, काफी सारे सेल्स के अंदर होती हैं। ये हमारे पास किस शक्ल में होती है? ग्रेनुलर, दानादार में है ना। 1 2 3 सारे दाने दाने हैं, छोटे छोटे। तो ग्रेनुलर टेनी पार्टिकल जिसको हम कहते हैं, टेनी स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, किसका? राइबोसोम्स का। कि ये छोटे छोटे होती है और दानादार होती है, हर जगह मौजूद है सेल में। फिर इस तरह इसमें हमारे पास दो टाइप्स की होती है। कुछ राइबोसोम्स प्रीली घूमते हैं हमारे पास कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, और एक ग्रुप का शक्ल बनाते हैं। किस चीज का? ग्रुप। किस चीज का? ग्रुप का शक्ल। और कुछ हमारे पास इसमें ऐसे होती है जो अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होती है? अटैच होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी क्या बला है? इधर देखिए, हमारे पास एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, याद रखनी, मतलब समझ आ जाएगा। ओके, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कुछ हमारे पास ये क्या होती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। दिखाई दे रही? ये कहाँ पे अटैच है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये जो मुहतरम आपको दिखाई दे रही है, ये वाला, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कुछ राइबोसोम अटैच होती है, जोड़े होती है, और कुछ सेल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेली घूमते हैं, जैसे कि 1 2 3, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेली घूमते हैं। और कुछ हमारे पास क्या होती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होती है? अटैच होती है। दिखाई दे रही? 1 2, ये सारे क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, और ये बाकी साइटोप्लाज्म में प्रेली घूमते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास इस मोहतरम का अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि राइबोसोम किस बला से बना है, तो याद रखने की जो राइबोसोम है इसमें तकरीबन 50% आरएनए होती है। क्या होती है? आरएनए। आरएनए क्या है हमारे पास? आर फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म हमारे पास क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तकरीबन 50% कहाँ पे पाए जाते हैं? राइबोसोम में। और जो बाकी 50% है वो मुहतरम हमारे पास होती है क्या बला? प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन। इस तरह इसकी कंपोजिशन अगर हम बात करें कि ये राइबोसोम कहाँ पे बनती है, राइबोसोम का फैक्ट्री क्या है, तो याद रखने की जो राइबोसोम का फैक्ट्री है वो मुहतरम हमारे पास है न्यूक्लियोलस। इस वर्ड को याद रखनी, न्यूक्लियोलस में यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, ये न्यूक्लियोलस हमारे पास क्या है? द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है। राइबोसोम के क्या है? फैक्ट्री है, जिसके अंदर राइबोसोम बनते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियोलस क्या बला है? कहाँ पे होती है? याद रखने की ये हमारे पास होती है न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। ओके, याद रखने की कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर। ओके, न्यूक्लियोलस हमारे पास कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और इसके अंदर क्या बनते हैं मुहतरम? राइबोसोम्स बनते हैं, आरएनए बनते हैं। हमने बात की थी पहले। ये न्यूक्लियस में कहाँ पे होते हैं? ये मतलब सेल है, इस सेल के में ये न्यूक्लियस उठाता हूँ। कौन सा? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर डार्क से पोर्शन होती है इस तरह। ओके, होती है इस तरह डार्क से पोर्शन। उस डार्क से पोर्शन को हम कहते हैं क्या बला? न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनती है हमारे पास? राइबोसोम्स बनती है। तो याद रखने की इसकी कंपोजिशन क्या है राइबोसोम्स की, कि इसमें तकरीबन 50% आरएनए होती है और 50% प्रोटीन होती है। और ये आरएनए कहाँ पे, राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं? याद रखने की हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क सा पोर्शन होती है, छोटा सा, उस पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे पास क्या बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं। ये एमसीक्यूज में सवाल पूछे जा सकते हैं कि राइबोसोम्स कहाँ पे बनती है, तो वो मुहतरम हमारे पास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर
राइबोसोम बनते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम इसके वो बात करें कि ये कौन कौन से सेल्स में हो सकते हैं, तो याद रखने जो मुहतरम हमारे पास वो सेल्स होती है यूकेरियोट सेल। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूकेरियोट। यूकेरियोट सेल, इस यूकेरियोट सेल में जो राइबोसोम्स होती है वो मुहतरम हमारे पास लार्ज होती है। लार्ज का मतलब क्या है? बड़ी होती है। ओके, लार्ज राइबोसोम्स क्या होती है? लार्ज। एंड यूकेरियोट सेल, यूकेरियोट सेल में हमारे पास राइबोसोम्स क्या होती है? लार्ज होती है। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकते हैं कि कौन से सेल्स में राइबोसोम्स बड़ी होती है, तो याद रखनी है कि वो कौन से सेल्स है? यूकेरियोट सेल। और प्रोकैरियोट सेल जो मुहतरम है हमारे पास प्रोकैरियोट। ओके, प्रोकैरियोट, इस प्रोकैरियोट सेल्स में जो राइबोसोम्स आपको नजर आएंगे वो राइबोसोम्स क्या होंगे? स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉल। याद रखने कि स्मॉल राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल्स एंड लार्ज आर फाउंड इन यूकेरियोट सेल। क्या यूकेरियोट सेल्स के अंदर राइबोसोम्स क्या होती है? बड़ी होती है, और प्रोकैरियोट सेल में जो राइबोसोम्स होती है वो छोटी होती है। ये शायद कैमरे में ना आता हो, लेकिन समझना है कि राइबोसोम्स हमारे पास जो प्रोकैरियोट सेल्स होती है उसमें छोटी होती है, और यूकेरियोट सेल्स में क्या होती है? बड़ी होती है। और इसके अलावा हमारे पास अगर इसके हम फंक्शन की बात करें कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, काम क्या है, तो याद रखते हैं कि इसके फंक्शन कुछ इस तरह है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। किस चीज का? प्रोटीन का फैक्ट्री है। इसके अंदर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। तो राइबोसोम्स के अंदर याद रखने की क्या मुहतरम बनते हैं? प्रोटीन। तो ये सबसे अहम पॉइंट है कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रोटीन कहाँ पे बनती है, तो याद रखने की जो प्रोटीन बनती है वो मुहतरम कहाँ पे बनती है? राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स का काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बनाते हैं। ओके, इसके अलावा इसको हम द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहे? प्रोटीन बन रहे। जाहिर सी बात है कि जिस चीज के अंदर कोई चीज बन रहा होता है तो हम उसका उस चीज का फैक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बनते हैं मुहतरम प्रोटीन, तो इस वजह से हम राइबोसोम को द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहेंगे। तो इस एमसीक्यूज को किए हमारे पास दूसरा ये हुआ कि यूकेरियोट सेल में राइबोसोम्स छोटी होती है या बड़ी, और इस तरह प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है। ओके, इसके अलावा हमारे पास क्या है कि इस मोहतरम का स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर तो आपको पहले ही बताया कि एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है दानेदार। ओके, और कुछ इसमें प्रेली घूमती है और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पहले डिस्कस किया, ये क्या वाला है। ओके, इसके साथ अटैच होती है इस तरह। ओके, और इसके स्ट्रक्चर अगर देखा जाए मजीद आगे तो ये टू सब यूनिट से बनी होती है। टू सब यूनिट्स का मतलब क्या है कि दो छोटी यूनिट्स होती है। कुछ हमारे पास क्या होती है? स्मॉल होती है। स्मॉल का मतलब क्या है? छोटी। ओके, और कुछ सब यूनिट्स हमारे पास लार्ज होती है। लार्ज, इस दोनों चीजों से हमारे पास क्या बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं। तो याद रखना है कि राइबोसोम स्ट्रक्चर किस वाला से बनी है? टू सब यूनिट है। ओके, तो इस दोनों से मिलकर हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनते हैं। तो याद रखना है कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस चीज पर मुश्तमिल है? टू सब यूनिट्स पर। कुछ स्मॉल होती है, कुछ लार्ज होती है। तो याद रखना है कि राइबोसोम्स हमारे पास क्या है, उसका डिस्कवरी क्या है, इस तरह लोकेशंस क्या है, और इस तरह इसकी कंपोजिशन क्या भला है, किस चीज से बनी, उसके अंदर क्या क्या है, और इसकी फंक्शन क्या है, और इस तरह हमारे पास इस मोहतरम की स्ट्रक्चर क्या है। तो इस बातों को याद रखने। ओके, क्योंकि हमारे पास इस राइबोसोम से काफी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं आप लोग की जो मंथली टेस्ट आने वाले हैं उसमें। ओके, तो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। जी, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।